भाई जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ की इमोर्टल एनर्जी को हासिल करने के लिए इमोर्टल नेशन के बीस्ट उसके पीछे पड़ गए थे। श्याओ ने सभी का खात्मा कर दिया था, पर वहां ड्रैगन बर्ड गॉड, एलिफेंट बीस्ट गॉड और एव से बीस्ट गॉड आने वाले थे, इसलिए श्याओ वहां से निकल चुका था। उन तीनों बीस्ट गॉड को इमोर्टल पैलेस के एक वंशज ने कंट्रोल कर लिया था, जिससे वो श्याओ को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। श्याओ ने हारा नहीं पाना था, इसलिए वो उनसे बचने के लिए मॉस्किटो लेक में आ गया था, पर वहां वो तीनों भी आ गए थे, इसलिए श्याओ ने चालाकी से काम लिया और उनके उस मॉस्किटो को बाहर निकाल दिया था। पर इमोर्टल पैलेस के वंशज की पावर से वो उनके उस मॉस्किटो से बच रहे थे। साथ ही श्याओ भी समझ गया था कि उन तीनों गॉड्स को इमोर्टल पैलेस के ही किसी वंशज ने कंट्रोल किया होगा, जो जरूर डीचोंग की मौत का बदला लेना चाहता है। फिर अब हम देखते हैं कि उन तीनों बीस्ट गॉड ने श्याओ को घेर लिया था और अब वो तीनों अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन एरिया को क्लियर कर देते हैं ताकि श्याओ बाहर ना निकल पाए। श्याओ परेशान हुआ सोचता है कि असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया है और ये तीनों सिर्फ उसके प्यादे हैं। इन्होंने प्रोटेक्शन एरिया को क्लियर किया और जानबूझकर मुझे इस एरिया के सेंटर में रखा, जरूर उसको इमोर्टल पैलेस के वंशज ने इन्हें मुझे जिंदा पकड़ने को कहा होगा। और अब वो अपने डाल में इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसे क्लियर कर लेता है और नीचे मॉस्किटो लेक पर अटैक करता है और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं उसे असली दुश्मन को बाहर ला सकूं। वो सारे मच्छर उसके पीछे आने लगते हैं। श्याओ अपने थंडर गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वो तीनों बीस्ट गॉड उन मॉस्किटो को देखकर डर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। उन मच्छरों ने श्याओ पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर श्याओ के पास थंडर गॉड आर्मर और 1000 स्पीड में मौजूद है, जिससे वो उन मच्छरों के कई सारे अटैक को आसानी से रोक सकते थे। वो सोचता है कि मैं मच्छरों के सभी हमलों को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे जोखिम लेना होगा क्योंकि यही उसे असली दुश्मन को बाहर लाने का एकमात्र तरीका है। श्याओ नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिससे उस इमोर्टल पैलेस के वंशज को लगता है कि श्याओ उन मॉस्किटो की वजह से मारा जाएगा और वो उसकी इमोर्टल एनर्जी को हासिल नहीं कर पाएगा। वहां एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो इमोर्टल पैलेस का वंशज वहां जाता है, जो डीकॉन था, जो डिवाइन फ्लेम रियल में होता है और ये वही था जिसके पास डीचोंग की बची हुई एनर्जी ब्रॉन्ज बॉक्स आया था। वो उन तीनों बीस्ट गॉड पर गुस्सा हुआ कहता है कि तुम तीनों बेकार हो। श्याओ अब डीकॉन को वहां देखकर उन मच्छरों को दूर कर देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। डीकॉन के पास वो तीनों बीस्ट गॉड आ गए थे। डीकॉन श्याओ से बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुमने दो इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया है, इसलिए अगर तुम यहां मर गए तो तुम एक बेकार कचरा बन जाओगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। श्याओ कहता है कि वो तुम ही हो जो पर्दे के पीछे छिपकर इन कठपुतलियों को कंट्रोल कर रहे थे, पर तुम आखिर मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हो। डीकॉन कहता है कि मैं इमोर्टल पैलेस का वंशज हूं और मेरा नाम डीकॉन है। श्याओ गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम उस डीचोंग की मौत का बदला लेना चाहते हो। डीकॉन हंसते हुए कहता है कि बदला लेना मेरी फितरत नहीं है, पर तुमने उसे मारा और उसकी वजह से ही मुझे ये जीवन मिला है, क्योंकि सालों पहले मुझे इस इमोर्टल नेशन में छोड़ दिया गया था, लेकिन सब कुछ मेरे लिए काफी अच्छा हुआ और अभी मेरे लिए बदला लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या करना है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम्हारी बॉडी में इमोर्टल एनर्जी मौजूद है जिन्हें तुमने कल्टिवेट किया हुआ है, और अगर मैं वक्त पर बाहर नहीं निकला तो शायद मेरा अस्तित्व ही इस दुनिया से मिट जाएगा और ये दुनिया भूल जाएगी कि संसार में मेरे जैसा भी कोई मौजूद है। वो श्याओ पर जायंट पाम से अटैक करने लगता है। श्याओ कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अपना नाम बनाने का मौका कभी नहीं मिलेगा और अपनी रीइंकार्नेशन पावर और डार्लो स्लेव से उस जायंट पाम को नष्ट कर देता है और रीइंकार्नेशन पावर से उस डीकॉन को पकड़ लेता है, जिससे डीकॉन काफी कोशिशों के बावजूद भी उस सील से आजाद नहीं हो पाता और श्याओ उस पर डार्लो इमोर्टल स्वॉर्ड के पावरफुल स्लेव से अटैक करता है, पर डीकॉन मरा नहीं था और वापस से बाहर आ जाता है क्योंकि उसने अपने डिवाइन प्लेयर प्रोटेक्शन से खुद को बचा लिया था। वो श्याओ से कहता है कि लड़के मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी सारी ट्रिक्स है, क्या तुम्हें लगता था कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ डिवाइन फ्लेम रियल में हूँ, पर ये सिर्फ मेरा एक टेम्परेरी स्टॉप था, लेकिन तुम्हारी इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने के बाद मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वो बेल दरअसल डीकॉन क्लोन प्रीमोर्डियल स्पीड बेल थी, जो एक इमोर्टल पैलेस का हेवनली टीटी रियल का आर्टिफैक्ट था। डीकॉन श्याओ से बोलता है कि आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो। मेरे पास जो ये बेल है इसे फालिंग सोल के नाम से जाना जाता है। इसके सिर्फ एक घंटे की वेव से तुम्हारी प्रीमोर्डियल स्पीड बिखर जाएगी और मैं तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रीमोर्डियल स्पीड के नष्ट होने से जो दर्द होता है उसे तुम खुद ही समाप्त हो जाओगे, क्योंकि बिना आत्मा के कोई जिंदा नहीं रह सकता। श्याओ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम डीचोंग के वंशज हो। तुम निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम इमोर्टल पैलेस के सभी लोग एक जैसे ही हो जो इस सिचुएशन को नहीं समझते और दुश्मन को हमेशा कमजोर आते हो। डीकॉन गुस्से में कहता है कि तुम वास्तव में सही कह रहे हो, मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर तुम इतने कमजोर नहीं हो। अगर तुम कमजोर होते तो तुम कभी भी ऐसे पावरफुल बॉडी को कल्टिवेट नहीं कर सकते थे। और अब उस बेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो चारों तरफ फैलने लगती है। श्याओ अपनी प्रीमोर्डियल सोल को बाहर निकाल लेता है और अपने थंडर एम्बर के आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस डीकॉन के बेल अटैक को रोकने लगता है। श्याओ सोचता है कि अगर मेरे पास थंडर एम्बर बेल आर्मर नहीं होता तो मेरे लिए इस वजह से मुझे कई बार अभी तक काट दिया गया होता। साथ ही मेरे पास 1000 स्पीड में भी मौजूद है। दरअसल स्पीड में कई सारी आत्माएं थी जो कई सारे हम लोग को आसानी से झेल सकती है। डीकॉन ऐसा देखकर हैरान होता है और समझ नहीं आता कि श्याओ उस सोल बेल का विरोध कैसे कर रहा है। वो श्याओ से कहता है कि पहले तुम्हारी प्रीमोर्डियल स्पीड वाली लीड करी हो और तुम्हें अंतिम केवल मौत के द्वारा काटा गया था, फिर भी तुम अभी मेरे हम लोग का सामना कैसे कर सकते हो। श्याओ की प्रीमोर्डियल स्पीड एक तेज मान को लेकर तेजी से डीकॉन की तरफ बढ़ने लगती है। श्याओ से कहता है कि यदि तुम सामने की तरफ जाओगे तुम कभी जाओगे और वो प्रीमोर्डियल स्पीड उसे तेज मान की मदद से डीकॉन की प्रीमोर्डियल सोल पर अटैक करती है और उसे कर लेती है और श्याओ की बॉडी में वापस लौट जाती है। डीकॉन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था। श्याओ ने तेजी से डीकॉन को पकड़ लिया था। श्याओ कहता है कि मुझे लगा कि तुम काफी पावरफुल हो गए, पर तुम बस एक काल की तरह हो। अगर तुम आसमान से शक्तिशाली होते तो अपनी इन्हें कभी टाइम वेस्ट ना करते और खुद मेरा सामना करने आते। डीकॉन को डर हो रहा था। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, और मत भूलो कि मेरी बेटा यहाँ है और वो उन डीकॉन को श्याओ के पीछे लाता है। श्याओ डीकॉन को लेकर भागने लगता है, पर श्याओ अटैक करने की कोशिश करता है पर बच जाता है। श्याओ डीकॉन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, लेकिन जब तुम्हें इडियोस मॉस्किटो के बारे में पता चलेगा तब तुम्हें अपने प्रोटेक्शन का एहसास होगा। एलिफेंट और ऐसे भी श्याओ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर श्याओ उनके पीछे बचा रहा था। श्याओ डीकॉन से बोलता है कि तुम अपनी बॉडी के बिना भी इडियोस मॉस्किटो को मार कर सकते हैं और श्याओ ने थंडर एम्बर पावर करके आर्मर को पहन लेता है और मॉस्किटो लेके पास आ जाता है, जिससे मच्छर श्याओ के पास आ जाते हैं और उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर थंडर आर्मर की वजह से मच्छर मारे जा रहे थे और वो इडियोस मॉस्किटो डीकॉन को बाइट करने लगते हैं। डीकॉन को काफी पेन होता है और मच्छर उसकी पूरी सोल को नष्ट कर देते हैं और अब डीकॉन की मरते हैं। उसका मेरे तीनों गोड्स पर से खत्म हो गया था, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाते और उस मॉस्किटो लेके गिर जाते हैं। श्याओ भी मॉस्किटो लेकर मौजूद था और अब वहां की मॉस्किटो की आ जाता है, वाली डीकॉन में था और उसके मित्रों का राजा होता है। श्याओ से सामने देखकर परेशान होता है क्योंकि श्याओ को तोड़ बचा सकता था और अब श्याओ वहां से भागने लगता है, पर वो मॉस्किटो उसके बीच आने लगता है। अब एक और मॉस्किटो दूसरी तरफ से भी आ जाता है, इसलिए श्याओ अब उस मॉस्किटो लेकर चला जाता है। अब मैं एक लड़का उठाया जाता है जो अपनी पावर से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि वो श्याओ काफी पावरफुल है, वाली टीटी आर्टिफैक्ट को भी खत्म कर सकता है। वो लड़का वास्तव में बढ़ती है मेरे बॉडी के थ्रू बेस को क्लियर कर सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अब से इस चैनल से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स इस चैनल पर ब्लॉग से चैनल पर आएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।